पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश, शदीद गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों ने सुख का सांस लिया। इस्लामाबाद और गिरदोदवा में तेज आंधी और बारिश, काली घटाओं ने दिन में रात का मंजर पेश कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। अटक, जहलम, चकवाल, मियांवाली, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोधा में भी बादल बरस गए। पिशावर, सवात, मेंगोरा और गिरदोनवा में भी आंधी और मूसलाधार बारिश। मेंगोरा नदी में शदीद तूफानी पानी सड़क पर आ गया। चित्राल, बटग्राम, कोहसान, कुदम, कोहाट, बन्नू में भी बादल जमकर बरसे। NDMA की मौसमी सूरत हाल पर एडवाइजरी जारी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की तबीयत में बेहतरी। शाह महमूद कुरैशी अस्पताल से डिस्चार्ज, वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी दिल की तकलीफ के बाइस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जेर इलाज थे। जराये के मुताबिक 2 रोज कबल डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयने के बाद डिस्चार्ज करने का फैसला किया। अहले खाना और कानूनी टीम की शाह महमूद कुरैशी को अस्पताल से डिस्चार्ज करने पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 4 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म 30 मई तक ईरान, तुर्की, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक के तामीरी किरदार और सिफारती ताउन पर शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 29 मई को बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। हुकूमत का मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनने वालों के खिलाफ एक्शन का फैसला। डिपोर्ट होने वाले अफराद पर FIR दर्ज और पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला। डिपोर्ट अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास में फैसले किए गए। पासपोर्ट कवानीन को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, डिपोर्ट अफराद पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा की बरियत बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर की अपील अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। शहजाद अकबर ने ट्रायल कोर्ट की जानिब से शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की बरियत के फैसले को चैलेंज किया था। FIA ने 2020 में शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात में वॉश प्रोजेक्ट के मौसर आगाज पर इत्तफाक। पानी, सफाई सुथराई और हिफ्ज़ान सेहत तक रसाई और तरीकों को बेहतर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सैलाब मुतासरा देहातों में वॉश प्रोजेक्ट के तहत सहूलियात फराहम कर रहे हैं। $270 मिलियन से शुरू होने वाले मनसूबे से 15 लाख आबादी मुस्तफीद होगी। सैलाब मुतासरीन के घरों का मनसूबा एक जामे समाजी तब्दीली की तहरीक है। मरियम नवाज नौजवान नस्ल की पसंदीदा लीडर बन गई। मरियम नवाज ने बातों से नहीं अमली इक़दामात से नौजवानों के दिल जीते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहती हैं, अपने मज़मूम मकासद के लिए नौजवानों की जहन साजी करने वाले यूथ के असल दुश्मन हैं। मरियम नवाज नौजवानों के हाथों में कीलों वाले डंडे नहीं, लैपटॉप थमा रही हैं। मरियम नवाज ने नौजवानों से किए तमाम वादे पूरे किए। पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट 2025 का मुसविदा तैयार। एक्ट में बदमाशों को कानूनी शनाख्त वाज़े। एक्ट के मुताबिक किसी भी शख्स को गुंडा करार देने का इख्तियार डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी को दे दिया। मुनशियात फरोशी, जुए, भत्ताखोरी या हरासानी में मुलविस शख्स को कमेटी पुलिस, इंतजामिया और हसास इदारों की रिपोर्ट या शिकायत पर गुंडा करार दे सकती है। खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद और 15 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। गवादर में खुसूसी अफराद के लिए खुद कफील रोजगार स्कीम का आगाज कर दिया गया। जिला इंतजामिया और मार्केट कमेटी ने रेहड़ियां जरूरी अशिया के साथ तकसीम की। मंसूबे के तहत 30 सेल्स पर्सन, एक हेल्पर और एक ड्राइवर के साथ दफातर और मार्केट्स में पानी की तरसील का काम लोडर रिक्शों के जरिए शुरू करेंगे। रेप और बदफेली के आदि मुजरिमान की कड़ी निगरानी होगी। पुलिस ने जदीद इक़दामात का आगाज कर दिया। CCD ऐसे मुजरिमान को इलेक्ट्रिक हैंड्स पहनाएगी।
ताकि हरकतों इस सकनात पर मुकम्मल नजर रखी जा सके। ये बैंड्स मुजरिमान के टखनों पर फिक्स किए जाएंगे। मंसूबे के तहत इब्तदाई तौर पर 30 बैंड लाहौर को दिए गए हैं, जबकि 100 इलेक्ट्रिक बैंड सूबे भर में तकसीम किए जाएंगे। फ्लाइट सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर पेशावर का अहम इकदाम। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। हवाई फायरिंग, ड्रोन, कबूतर और पतंग उड़ाने के अलावा दुकानों या इश्तिहारात में हाई बीम लेजर लाइट्स के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी। इकदाम का मकसद फिजाई हदूद में परिंदों और दीगर अशिया के बाइस तैयारों को लाहक खतरात का तदारुक करना है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के नौजवान स्कॉच स्टार अशब इरफान की शानदार कारकर्दगी। साउथ ऑस्ट्रेलियन स्कॉच चैंपियनशिप 2025 जीत ली। एडिलेड में खेले गए फाइनल में अशब ने मलेशिया के डंकन ली को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। अशब की ये कामयाबी न सिर्फ जाती सतह पर एक बड़ा संग मील है, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी फख्र का लम्हा है। और सऊदी अरब में बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज की तादाद 8,20,665 तक जा पहुंची। सबसे ज्यादा आज़मीन फिजाई रास्ते से सऊदी अरब पहुंचे हैं, जिनकी तादाद 7,82,358 है। महकमा पासपोर्ट ने फिजाई, बरी और बहरी पोस्ट पर आज़मीन के दाखिले के तरीक़ाकार को आसान बनाने के लिए तमाम सलाहियतों को बुरोकार लाने का अज़्म का इरादा किया है।